सिस्टम अपग्रेडेशन एक लगातार जारी एक प्रक्रिया है और डिजिटल वर्ल्ड में हर कुछ समय के बाद हमें सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑल्सो। फिनेकल 7 हमारा पुराना सिस्टम है, दो इट इज़ ऑल्सो ए रोबस्ट सिस्टम, बट फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर्स मनी पॉइंट ऑफ व्यू ये उतना रोबस्ट सिस्टम नहीं है। हम लोग फिनेकल 7 से फिनेकल 10 पर माइग्रेट कर रहे हैं। फिनेकल 10 पे सब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी। बैंकिंग की सुविधा में कोई भी सहूलियत जो प्रदान हो सकती है वो फिनेकल 10 में अवेलेबल है। बहुत सी सुविधाएं इसमें ऐसी हैं जो कस्टमर घर बैठ के अपना सब कुछ काम कर सकता है, उसको ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे अपने स्टाफ के लिए भी ये बहुत यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है। इट इज़ मोर माउस ड्रिवन देन कीबोर्ड ड्रिवन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्पज़ ही यही है कि किसी भी तरह से हम अपने कस्टमर के मनी के साथ में, कस्टमर के सेफ्टी के साथ में कोई भी कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। आने वाला टाइम और अच्छा होगा और हम कस्टमर्स को ज़्यादा सेफ और ज़्यादा अच्छी सहूलियत प्रदान करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, टॉपिक टुडे के आज के इस अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश के अग्रणी बैंकों में से एक जम्मू कश्मीर बैंक वर्तमान में एक मेजर सिस्टम अपग्रेडेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। सरल शब्दों में ये कहें तो जम्मू कश्मीर बैंक फिनेकल 7 से फिनेकल 10 रोलओवर की प्रक्रिया से गुजर रहा है। क्या है प्रक्रिया और आने वाले समय में इस प्रक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर बैंक के कस्टमर कितनी बेहतर सुविधा या उस सुविधा का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री बलदेव प्रकाश जी, जो एमडी और सीईओ हैं जम्मू कश्मीर बैंक के। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू विवेक जी। सर, जिस तरह शुरुआत में मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक इस वक्त एक सिस्टम अपग्रेडेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, दर्शकों की जानकारी के लिए सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रक्रिया क्या है और आने वाले समय में कितना बेहतर प्रभाव, खासकर अगर हम कस्टमर सर्विस की अगर बात करें, सीमलेस कस्टमर सर्विस की बात करें, उस पर पड़ेगा सर। सिस्टम अपग्रेडेशन एक लगातार जारी एक प्रक्रिया है और डिजिटल वर्ल्ड में हर कुछ समय के बाद हमें सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑल्सो एंड फॉर प्रोवाइडिंग द न्यू सर्विसेज ऑल्सो। सो उसी कड़ी में उसी कड़ी का ये एक अंश है कि हम लोग फिनेकल 7 से फिनेकल 10 पर माइग्रेट कर रहे हैं। और फिनेकल 7 हमारा पुराना सिस्टम है, दो इट इज़ ऑल्सो ए रोबस्ट सिस्टम, बट फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर्स मनी पॉइंट ऑफ व्यू ये उतना रोबस्ट सिस्टम नहीं है। और उसीलिए बहुत से और बैंकों ने भी, बड़े बैंकों ने भी फिनेकल 10 पे माइग्रेट किया है और हम भी फिनेकल 10 पे माइग्रेट कर रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम ऑलरेडी फिनेकल 10 पे काम कर रहे हैं। 13 जून से हमारा सिस्टम ऑलरेडी अपग्रेड हो गया है और अभी एकदम सीमलेस काम चल रहा है। कल भी ब्रांचेज में सब सीमलेस था, आज भी सीमलेस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 13 तारीख से ही हमारे सारे चैनल्स, जिसमें एमपे भी है, इंटरनेट बैंकिंग है, एटीएम है, सारे चैनल्स डे 1 से ही हमारे ऑन हैं। एक दिन हमें थोड़ी डिसरप्शन ब्रांच चैनल में हुई थी, वो अगले दिन ठीक हो गई थी। सर, जैसा आपने कहा कि एक दिन में ही कुछ प्रभाव हुआ था, लेकिन उसके बाद इस वक्त सीमलेस सर्विस चल रही है। सर, 13 तारीख से इसकी फिनेकल की प्रोसेस की रोल ओवर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रकृति का नियम सर बदलाव है और चाहे हम अगर बैंक की बात करें, किसी भी सेक्टर की अगर बात करें तो बदलाव अनिवार्य है। और लेकिन उसके बीच एक ट्रांजिट पीरियड आता है जहाँ हल्की सी हिकअप्स या दुश्वारियाँ आती हैं। किस प्रकार उन दुश्वारियों को देखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं सर? देखिए, इसके लिए हमारी एक प्लानिंग थी, हमारी टीम ने प्लानिंग किया था और साथ में हम लोग फिनेकल 10 की टीम के साथ भी कनेक्टेड थे और लगातार उस प्लानिंग के हिसाब से ही हम चले हैं। पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से ये माइग्रेशन प्रोसेस जारी था। इस बीच में कुछ थोड़े दिन के लिए हमारे कस्टमर्स को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसके लिए हमें काफ़ी खेद है। और ये ईद के बाद से हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट किया था। बीच में थोड़ा सा दुश्वारी हुई है, इंटरप्शन हुई है, लेकिन हमें ये मालूम था कि ये बीच में इंटरप्शन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम अंधेरे में कुछ कर रहे थे। वी वर अवेयर ऑफ ऑल दिस फैक्टर एंड आवर टीम वाज रेडी टू एड्रेस ऑल दोज कंसर्न्स। तो ये एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर अस। नाउ वी आर एब्सोल्युटली गोइंग सीमलेस। कुछ एक इन बिटवीन थोड़ी डिसरप्शन हो सकती है जाने अनजाने में, लेकिन हमें मालूम है हमारी टीम उसको कॉम्पिटेंट है हैंडल करने के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत परेशानियों का समय अब रहा है। अभी आने वाला टाइम और अच्छा होगा और हम कस्टमर्स को ज़्यादा सेफ और ज़्यादा अच्छी सहूलियत प्रदान करने के लिए तैयार हैं। सर, क्या हम ये मान के चलें कि जो फिनेकल रोल ओवर की प्रक्रिया इस वक्त समाप्त हो गई है या आने वाले समय में इसमें कुछ और अपग्रेडेशन की गुंजाइश बचेगी?
देखिए फिनेकल 10 अभी हमारा माइग्रेट हो चुका है, लेकिन इसके साथ में कुछ नए पैचेस हमेशा अपग्रेड करने के लिए वो तो चलते रहते हैं, बट वो ज़्यादा मेजर प्रोसेस नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल ओवर प्रोसेस था वो ये था जो हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, माइग्रेशन और माइग्रेशन वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा जो हमारे लिए एक एजेंडा था वो यही था कि इसको हम सक्सेसफुली माइग्रेट कर पाएँ। और इसके लिए मैं अपने कस्टमर्स का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस फिनेकल 7 टू फिनेकल 10 माइग्रेशन में वो हमारे साथ में खड़े रहे। सर, जिस तरह आपने कहा कि माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, ग्लिचेस या फिर बीच में कुछ पैचेस आते हैं जिनको एड्रेस करने का प्रयास समय समय पर बैंक द्वारा किया जाएगा। सर, रोल ओवर के बाद कितनी सीमलेस सुविधा या ये माने कि जो एक बेहतर अनुभव देने का या और भी बेहतरीन अनुभव देने का प्रयास जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में सर जानना चाहेंगे। फिनेकल 10 में सब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी। बैंकिंग की सुविधा में कोई भी सहूलियत जो प्रदान हो सकती है वो फिनेकल 10 में अवेलेबल है, चाहे वो एक तो सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड मामला हो, चाहे हमारा ऑनलाइन ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स हो। बहुत सी सुविधाएं इसमें ऐसी हैं जो कस्टमर घर बैठ के अपना सब कुछ काम कर सकता है, उसको ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे अपने स्टाफ के लिए भी ये बहुत यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है। इट इज़ मोर माउस ड्रिवन देन कीबोर्ड ड्रिवन। सर, आज के एनवायरनमेंट में जो साइबर क्राइम है या फिर साइबर फ्रॉड है, एक अननोन एनिमी इस वक्त साइबर स्पेस में घूम रहा है और कहीं ना कहीं फ्लीज कर रहा है पब्लिक की जो हार्ड अर्न मनी है। तो क्या इस फिनेकल 10 के बाद उसको सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो ऐसे अनसीन या अनफेस से जिनके क्रिमिनल्स हैं जो बैठे हैं साइबर स्पेस में, उन पर अंकुश लगाया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये पर्पस, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्पस ही यही है कि किसी भी तरह से हम अपने कस्टमर के मनी के साथ में, कस्टमर के सेफ्टी के साथ में कोई भी कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। और इसीलिए हम लोगों ने ये फिनेकल 10 माइग्रेशन जल्दी किया है, एज सुन एज पॉसिबल हम लोगों ने इसको किया है, बिकॉज वो एक एरिया है जिस पे हम जीरो कंप्रोमाइज़, जीरो टॉलरेंस रखते हैं। सर, इसके अलावा जिस तरह हम टेक्निकल एडवांसमेंट या फिर अपग्रेडेशन की बात करें, उसके साथ साथ एक फैक्टर और भी महत्वपूर्ण आता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स आपका है उसको भी अपग्रेड किया जा सके। जिस तरह फिनेकल 7 से फिनेकल 10 की तरफ आपने माइग्रेट किया है, सीमलेस बैंकिंग देने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स को किस प्रकार सर जो आपका स्टाफ है, एम्प्लॉयज़, उनको अपग्रेड किया जाएगा? नहीं, देखिए इसमें वो प्रक्रिया भी हमारी लगातार जारी है। इनफैक्ट फरवरी के महीने से ही वो प्रक्रिया हमने स्टार्ट कर दी थी। तो हर स्केल के अंदर हमने अभी जो प्रमोशंस काफ़ी टाइम से ड्यू थी, 2018 के बाद प्रमोशन प्रोसेस बैंक में नहीं हुआ था, वो प्रमोशन प्रोसेस इस साल में हमने शुरू किया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि वो प्रोसेस ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ एक कैडर का रहता है जिसको अनदर 15 दिन 20 दिन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको भी जल्दी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बैंक में पूरी सक्सेशन प्लानिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है और इस टाइम बैंक में पूरे सभी हमारे जो अधिकारी हैं वो अपने अपने रोल को समझते हैं और पूरा फोकस इस टाइम हमारा बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर है। सर, कई इनिशिएटिव्स जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ लिए गए थे, उसमें कर्जा मुक्ति एक स्कीम भी आई थी खासकर एनपीए को लेकर। उसके बारे में जानना चाहेंगे कितना प्रभाव खासकर जो छोटे जो उन्होंने लोन लिया है उनको एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा? सर, आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में हमने एक स्पेशल ओटीएस स्कीम लॉन्च करी थी जिसमें अमाउंट की एलिजिबिलिटी 15 लाख से ऊपर और 5 करोड़ से कम की थी। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि उसमें बहुत से कस्टमर्स ने उसका फ़ायदा उठाया और जो उनका कर्जा बहुत टाइम से नहीं दे पा रहे थे, जेन्युइन बिजनेस फेलियर्स की वजह से भी उनको उसका फ़ायदा मिला और उसमें काफ़ी उनको हेयर कट बैंक ने भी दिया और सपोर्ट किया और वो दोबारा से अपने पैर पे खड़े हो पाए। उसी को वही एक्सपीरियंस को देखते हुए उसमें लोगों का फीडबैक भी आया, लोगों की डिमांड भी आई, अलग अलग फेडरेशंस के थ्रू भी डिमांड आई कि ऐसी स्कीम छोटे जो हमारे कर्जदार हैं उनके लिए भी होनी चाहिए। उसी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए ये जो स्कीम है जिसको हम स्पेशल कर्ज मुक्ति स्कीम बोलते हैं वो लॉन्च की गई है। अभी 2 दिन पहले ही 16 तारीख से लॉन्च की गई है। ये 3 महीने के लिए जारी है और इसमें जो एलिजिबल वो बोरोवर्स हैं हमारे, उनका कर्जा 15 लाख रुपए तक का हो तो वो एलिजिबिलिटी में आते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो स्कीम है इसका भी पूरा वैसा ही रिस्पांस मिलेगा जैसा हमें पहले मिला और उससे बेहतर मिलेगा और इसका फ़ायदा हमारे सब बोरोवर्स उठाएंगे। सर, एक और अचीवमेंट लगभग मेरे ख्याल से 4 या 5 साल के बाद जो नेट प्रॉफिट 500 करोड़ के पार हुआ है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। उसके पीछे कितनी मेहनत, लगन और विजन नज़र आता है? सर, इसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय हमारे स्टाफ को देना चाहूँगा, हमारी लीडरशिप को देना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी था कि हम एक रीजनेबली अच्छी परफॉर्मेंस हम दे पाएँ। और ये मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 7 साल के बाद बैंक ने 500 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा जो अचीव किया है और अभी सिर्फ हम स्टार्ट हुए हैं।
वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, और जितना डेडिकेशन और कमिटमेंट हमारे स्टाफ का है, मुझे लगता है कि ये एक पहला स्टेप ही है, और हर क्वार्टर में आपको बैंक को नई ऊंचाइयों पे पाएंगे। सर, जम्मू कश्मीर बैंक हमेशा डिजिटल इनिशिएटिव्स को लेकर आगे बढ़ा है और इस कड़ी में मुझे याद है कि फरवरी माह में 2 अवार्ड से भी नवाजा गया। एक में IBA की जो अवार्ड सेरेमनी थी उसमें दिया गया है। उससे कितना प्रोत्साहित आपकी और आपकी टीम नज़र आती है, और किस प्रकार आने वाले समय में और भी डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसको प्रमोट किया जाएगा सर? एक्चुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो बेसिस होगा वो फिनेकल 10 ही होगा। फिनेकल 10 के साथ में बाकी डिजिटल जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे इंटीग्रेट करेंगे, और हम इसको काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि J&K बैंक इस टाइम वन ऑफ द मोस्ट डिजिटाइज्ड बैंक है, और आगे भी हम लोग सबसे आगे ही रहने वाले हैं इस कड़ी में, क्योंकि हमें मालूम है कि डिजिटल सर्विस से एक तो हमारे कस्टमर्स को सुविधा मिलती है, दूसरा हमारा कस्टमर कभी भी किसी टाइम पे कभी अपने घर से ऑफिस से ट्रांजैक्शन कर सकता है, और वही फ्यूचर है। डिजिटाइजेशन इज़ द फ्यूचर। सर, बैंकिंग के अलावा जम्मू कश्मीर बैंक हमेशा उसकी प्राथमिकता रही है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम है उसमें भी वो आगे रहे। इस कड़ी में सर क्या नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सर? देखिए, इसमें अभी हमारे जितने भी जोन्स हैं और हमारी 3 डिवीजन्स हैं, जम्मू डिवीज़न हो गया, श्रीनगर डिवीज़न हो गया, और रेस्ट ऑफ इंडिया डिवीज़न हो गया। ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बजट है वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लिंक होता है, तो हमें खुशी है इस बात के इस बार हमने एक अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट कमाया है, और उसमें से हम तीनों डिवीजन्स को कुछ शेयर देंगे और सभी जोन्स को कुछ शेयर देंगे, ताकि सभी जगह पे इक्विटेबल डेवलपमेंट हो सके, और इसका ध्यान रखा जाएगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प मैक्सिमम हो। सर, चलते चलते युवाओं की अगर बात करें, क्योंकि हमारा एक युवा देश है, आबादी का एक बेहतर हिस्सा युवा है, किस प्रकार युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए स्टार्टअप्स की अगर बात करें उनको प्रमोट किया जा रहा है सर? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा विवेक जी। एक्चुअली आपको याद होगा पीछे LG महोदय हमारे ऑफिस में इसी कड़ी में आए थे, और हम 14,000 से 44,000 से ऊपर हमारा PMEGP में लोन पिछले साल में हुआ है, और इस बार भी हमने लगभग 4,000 युवाओं को PM मुद्रा में बेनिफिट दिया है, PMEGP में बेनिफिट दिया है। और इसके अलावा भी मैं युवाओं को मैं अपील करता हूं कि हमारी तरफ से आप 1 कदम उठाएंगे, हमारी तरफ से हम 4 कदम उठाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग एम्प्लॉयर और एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप सिर्फ एम्प्लॉय की तरफ मत देखिए, ओनली बिकम द एम्प्लॉयर एंड यू एम्प्लॉय at least 10, 15, 20 people, and then we are with you, we will support in all your initiatives. सर, बिल्कुल अंत में इस मंच से जो जम्मू कश्मीर बैंक के कस्टमर्स हैं या फिर जम्मू कश्मीर का आवाम है या देश की आवाम है, क्या एक मैसेज, एक एश्योरेंस देंगे कि जो एक रोल ओवर की प्रक्रिया है उसके बाद और भी बेहतर सीमलेस एक्सपीरियंस उनको मिल पाएगा सर? मैं आपको आपके माध्यम से अपने दर्शकों को और हमारे सभी कस्टमर्स को पर्टिकुलरली ये एश्योर करना चाहता हूँ कि आपका बैंक एक बहुत ही सेफ हैंड्स में है और एकदम एडवांस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट हम लोग ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में आपके पैसे की सेफ्टी को रखते हुए कोई साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कोई भी रिस्क हम ना लें, वो माइग्रेशन हमारी प्रक्रिया अब ख़त्म हो चुकी है, और आने वाले टाइम में हम और बेहतर सुविधाएं आपको हमारे जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनको भी और हमारे कस्टमर्स को भी देने के लिए कटिबद्ध हैं। ये मेरा आपको एश्योरेंस है, और मैं साथ में आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में आपने हमारा बहुत साथ दिया, और आपके साथ के कारण ही हम लोग इसको इतना सक्सेसफुली कर पाए। सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और खासकर जम्मू कश्मीर बैंक और जो एक प्रक्रिया यहाँ पर अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चल रही है उस पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी। ये थे जम्मू कश्मीर बैंक के MD and CEO श्री बलदेव प्रकाश जी, जिन्होंने प्रकाश डाला कि जो रोल ओवर की प्रक्रिया है, माइग्रेशन संपन्न हो चुकी है और जल्द ही बेहतरीन सुविधा या उसका एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर बैंक के कस्टमर्स को मिल पाएगा। तो आप जुड़े के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।